नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कौवे और उल्लू की कहानी सुनाने वाले हैं कि किस प्रकार से एक कौवे ने उल्लू से शत्रुता कर ली, यानी उल्लू से अपनी दुश्मनी कर ली। हम इंसानों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखना है ताकि हम इंसान भी एक दूसरे के काम में टांग अड़ाकर अपनी खुद बुराई कर लेते हैं और दूसरे लोगों के बुरे बन जाते हैं। इस कहानी से हम इंसानों को बहुत सीख लेने वाली है। तो आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखना और इस कहानी को अच्छी तरीके से समझना और जीवन में इसको अपने उतार लेना ताकि आप ऐसी गलती कभी ना करें। इससे समाज में बहुत ही दुश्मनी फैलती है और आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। तो चलिए अब देरी ना करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में पक्षियों का समूह रहता था जिसका राजा वैनतेय यानी गरुड़ था। दोस्तों, वैनतेय अपना अधिकांश समय वासुदेव की भक्ति में व्यतीत करता था, अतः अपनी प्रजा की ओर ध्यान नहीं दे पाता था। दोस्तों, उसकी प्रजा अपने प्रति उसका विरक्त भाव देखकर अप्रसन्न थी। दोस्तों, एक दिन समस्त पक्षियों ने सभा की जिसमें चातक, कोयल, बगुला, हंस, तोता, उल्लू और कबूतर आदि पक्षी एकत्रित हुए और इस विषय पर चर्चा करने लगे। दोस्तों, चातक पक्षी बोला, हमारा राजा वैनतेय वासुदेव की भक्ति में अपनी प्रजा को ही भूल गया है, उसे हमारी कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे में उचित होगा कि हम किसी अन्य को अपना राजा चुन लें। दोस्तों, सभी ने एक मत से उल्लू को अपना राजा चुन लिया और उसके अभिषेक की तैयारी में जुट गए। दोस्तों, उसका राज मुकुट और राज सिंहासन तैयार किया जाने लगा। गंगा का पवित्र जल मंगाया गया और अनुष्ठान आरंभ हो गया। दोस्तों, तभी कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ उस स्थान पर आया जहां उल्लू का राज अभिषेक की तैयारी चल रही थी। प्रिय दर्शकों, सारी व्यवस्था देख व सोचने लगा, यह सब किस लिए, किस समारोह के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। उसने कोयल से पूछा, मित्र, यहाँ किस उत्सव की तैयारी चल रही है। कोयल ने उसे उल्लू के अभिषेक के बारे में जानकारी दी। यह सुन कौवा हंसने लगा। उसे हंसता देख समस्त पक्षी उसके पास एकत्रित हुए। उन्होंने उसके हंसने का कारण पूछा। दोस्तों, कौवे ने कहा, राजा के लिए तुम्हारा चुनाव गलत है। सभी जानते थे कि कौवा एक चतुर और कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उन्होंने उससे मंत्रणा करना उचित समझा। दोस्तों, कौवा कहने लगा, क्या तुम लोगों के पास राजा के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की कमी है? तुम लोगों को क्या सूझी कि सौंदर्य के घोतक मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, शुक्र जैसे पक्षियों के रहते हुए टेढ़ी नाक वाले उल्लू को राजा अपना बना रहे हो? दोस्तों, वह कहता गया, उल्लू रौद्र रूप स्वभाव का आलसी, कायर, व्यसनी और कटु पक्षी है, ऊपर से दिवांध है। वह तुम्हारा क्या हित करेगा? उससे तो तुम्हारा वर्तमान राजा वैनतेय भला है। उल्लू की अपेक्षा वह तुम्हारे लिए अधिक कल्याणकारी है। उसके रहते उल्लू को राजा बनाने का क्या तुक है? राजा तो एक ही होता है। एक से अधिक राजा होना प्रतिद्वंद्विता को जन्म देता है जो विनाश की ओर ले जाता है। उल्लू जैसे अयोग्य को राजा बनाकर तुम पक्षी जगत का सर्वनाश कर दोगे। कौवे ने ये सारी बातें अन्य पक्षियों से कहीं। दोस्तों, सभी पक्षी कौवे की बात से प्रभावित हो गए। उल्लू के अभिषेक का विचार त्याग कर वे सब वहां से चले गए। जब उल्लू अपने अभिषेक के लिए पहुंचा तो वहां मात्र उसका मित्र क्राकालिक और कौवा था। अन्य किसी पक्षी को ना देख उल्लू अचरज में पड़ गया। उसने अपने मित्र कृकालिका से पूछा, क्या हुआ, सारे पक्षी कहाँ हैं? दोस्तों, कृकालिका ने उल्लू को बताया, मित्र, इस कौवे के कारण सबने तुम्हारे अभिषेक का विचार त्याग दिया है।
उल्लू को कौवे पर बहुत क्रोध आया। वह उसे पूछने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया दुष्ट कौवे? मेरा राजा बन जाने से तेरा क्या चला जाता? तुमने आक्रण मुझसे बैर मोल लिया है। अब से तू सदा मेरा और मेरे वंश का बैरी रहेगा। दोस्तों, कौवा कुछ ना कह पाया, चुपचाप बैठा रहा। उल्लू कुड़कुड़ाता हुआ वहां से चला गया। कौवा सोचने लगा कि व्यर्थ में ज्ञान देकर मुझे क्या हुआ। इन पक्षियों के मामले में हस्तक्षेप कर मैंने आक्रण ही उल्लू से बैर ले लिया है। इस तरह मैंने अपनी स्वयं की हानि कर ली है। यह सोचता हुआ कौवा वहां से चला गया। दोस्तों, तब से कौवे और उल्लू में स्वाभाविक बैर चला आ रहा है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप आक्रण ही आपको समस्या में डाल सकता है। ठीक हम इंसानों का भी यही हाल है। हम अपना काम तो अच्छी तरह से करते नहीं हैं, लेकिन दूसरों के काम में हस्तक्षेप जरूर करते हैं, जिससे हमारा भला तो नहीं होता है, लेकिन जिसके काम में आप हस्तक्षेप करते हैं वो आपका बुरा जरूर हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप अपना अपना काम करने में व्यस्त रहें, एक दूसरे के कामों में टांग ना अड़ाएं। इसी में ही आपकी भलाई है और इससे ही आपका जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।